वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 9 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज और एग्जाम्पल में से रैंडम क्वेश्चन को चूज़ किया गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोगों ने 1 से 4 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग 5 से करेंगे। जो लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। ठीक है, 1 से 4 तक क्वेश्चन आपको सॉल्व मिलेगा। आज हम लोग 5 से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। ठीक है, फ्रॉम द 2 पॉइंट डिस्टेंस एस एंड टी फ्रॉम द फुट ऑफ द कम्प्लीमेंट्री प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज रूट अंडर एस टी। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। देखिए एक टावर का टॉप है, ठीक है, एक टावर है कुछ इस तरह से। क्वेश्चन को समझते चलिएगा। फॉर 2 पॉइंट, 2 पॉइंट है जिसका डिस्टेंस एस है। एक पॉइंट है टावर का टॉप से, टावर का टॉप समझिए यहाँ से एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से टावर का ये टॉप हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग मिलाएं इसे तो यहाँ से फुट का जो डिस्टेंस है ना, देखिए एस एंड टी है फॉर द इट फुट, यानी कि टावर का टॉप से 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। ठीक है, इन दोनों को मिला देंगे, टॉप से मिलाने बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है एस डिस्टेंस पे है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो एक पॉइंट टावर की फुट से एस डिस्टेंस पर है, और दूसरा जो डिस्टेंस है दूसरा फिर एक पॉइंट टावर से यहाँ तक का दूरी में है। इसे हम लोगों को टी डिस्टेंस दिया गया है, ये फुट से जोड़ना है। ठीक है, आगे बोल रहा है फुट कम्प्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री का यही मतलब होता है कि अगर फर्स्ट एंगल हम लोग थीटा लेते हैं तो सेकेंड एंगल जो लेंगे वो लेंगे 90 माइनस थीटा। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री का यही मतलब होता है। उसके बाद बोल रहा प्रूव डेट हाइट ऑफ द टावर रूट अंडर एस टी। हमें प्रूव करना है ना कि ये जो टावर का हाइट है ना रूट अंडर एस टी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका नामकरण कर लेंगे, जैसे कि ये ए लेट कर लेंगे, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, और इस पॉइंट को हम लोग पी कर लेंगे। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद इसे हम लोग हाइट एच कर लेंगे, हाइट है ना, टावर ऑफ हाइट। ठीक है, अब आगे हम लोग करेंगे, हमें टावर ऑफ हाइट चाहिए, ये वाला हाइट, हमें ये चीज़ प्रूव करना है, एस टी प्रूव करना है, रूट अंडर एस टी प्रूव करना है। तो हम लोग करेंगे लेट, जो चीज़ है हमारे पास उसे हम लोग लिख लेंगे पहले लेट करके। लेट बी सी इक्वल टू क्या है, एस है ना, और पी सी क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टी है। उसके बाद लेट हाइट ऑफ टावर, हमने हाइट ऑफ टावर को लेट एच किया है तो लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ द टावर बी ए सी इक्वल टू एच। ठीक है, उसके बाद एंगल है, एक एंगल है ए बी सी इक्वल टू थीटा, और एक एंड दूसरा एंगल है ए पी सी इक्वल टू 90 माइनस थीटा, है ना। ठीक है, 90 माइनस थीटा। देखिए कम्प्लीमेंट्री पी और बी क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, यानी कि अगर कम्प्लीमेंट्री का मतलब कि अगर एक का हम लोग थीटा लेंगे ना तो दूसरे का एंगल जो होगा ना 90 माइनस थीटा होगा, ये रूल है। तो सबसे पहले हमें हाइट प्रूव करना है ये चीज़। तो हाइट प्रूव करने के लिए हम लोग ट्रायंगल इसमें चलेंगे, ए बी सी में, फर्स्ट में ए बी सी में, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो ए सी हाइट चाहिए हमें, ए सी अपॉन बेस गिवन है एस, तो बी सी लिखेंगे। ए सी क्या है, परपेंडिकुलर है ना, तो पी, और बी सी क्या है, बेस, तो बी लिखेंगे। ये किसका रेशियो होता है, टेन थीटा का। ए सी तो हमारे पास एच है और बी सी क्या है, एस, यहाँ हो जाएगा टेन थीटा। थीटा के जगह पे थीटा ही तो थीटा ही रहेगा। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट
इन ट्रायंगल, ये बड़ा वाला में काम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल APC में, ठीक है। तो इसमें भी हाइट ही चाहिए हमें, तो लिखेंगे AC PC हो जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल में काम कर रहे हैं। तो PC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये AC P/B, ठीक है। अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। AC का क्या मतलब है, AC का वैल्यू हमें पता है H, और P और C का T, और ये किसका वैल्यू, किसका रेशियो होता है, P/B tan थीटा का। थीटा के जगह पे हमें क्या लेना है, 90 माइनस थीटा, तो लिखेंगे 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा। ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 और 2 का, मल्टीप्लाइंग 1 और 2, ठीक है, 1 और 2। तो सबसे पहले बराबर का इधर वाला को इधर लिखेंगे, जैसे कि tan थीटा इन मल्टीप्लाई करना ना, इक्वल टू का ये साइड, इक्वल टू का ये साइड को इंटू करेंगे कोट थीटा, ठीक है, इक्वल टू देंगे। अब HS इंटू HT, tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, H² HT। देखिए आपको फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का आना चाहिए, इससे पहले का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है, वो आप लोग वो फार्मूला आपको अच्छा से आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे ना कि देखिए ये अपॉन में है तो इधर इंटू में आ जाएगा H का स्क्वायर। अब हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब देखिए H का अगर हम लोग स्क्वायर हटा दें तो ST पे क्या आ जाएगा, रूट अंडर आ जाएगा। और यही चीज़ हमें प्रूव करने बोल रहा था, देखिए बोल रहा था ना हाइट H, हाइट ऑफ टावर हमें क्या प्रूव करना था, रूट अंडर ST। हमने हाइट ऑफ टावर इक्वल टू ST प्रूव कर दिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हिंस द हाइट ऑफ द टावर इज रूट अंडर ST, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री, ठीक है। इफ द ऑब्जर्वर मूव 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप increases by 15 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा ना कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सर्टेन पॉइंट। जैसे कि एक टावर है, ठीक है, एक टावर है, एक सर्टेन पॉइंट है, एक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे कोई सा पॉइंट है जहाँ से एक ऑब्जर्वर, एक पर्सन, एक कोई भी व्यक्ति टावर को देख रहा है, ठीक है, टावर को देख रहा है कुछ इस तरह से। तो वहाँ ना 30 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है आगे में क्वेश्चन में द ऑब्जर्वर मूव 20 मीटर टूवर्ड्स द टावर। अब ऑब्जर्वर क्या करता है कि 20 मीटर टावर की तरफ चलता है, तो सपोज कीजिए कि वो इस जगह पे आके फिर से रुक जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ से टावर को वो देखता है, ठीक है, टावर की तरफ जब वो मूव करता है ना, तो ये जो डिग्री है ना, ये 15 डिग्री बढ़ जाता है, यानी 30 में 15 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बताना है टावर का हाइट हमें बताना है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें नहीं पड़ता है, तो हम इसे x कर लेंगे, ठीक है, और इस हाइट को h से डिनोट कर लेंगे। अब इसका हम लोग नामकरण कर लेंगे, इसे A B, उसके बाद
ए बी, इसे इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट को हम लोग पी या क्यू कर देते हैं। ठीक है, जो चीज़ हमने लेट किया उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो लेट ए बी, हाइट, टावर का हाइट हमने ए बी लेट किया है, तो ए बी द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, उसके बाद यानी कि ए बी इक्वल टू एच। ठीक है, अब एंगल भी लेट किए हैं, ए पी बी। ठीक है, पी ये एंगल 30 डिग्री। उसके बाद पी क्यू गिवन तो है ही हमारे पास, पी क्यू क्या है 20 मीटर। उसके बाद एंगल इसमें क्या हो रहा था, जब 30 डिग्री पे एंगल था तो ऑब्जर्वर आगे बढ़ता है तो 15 डिग्री इंक्रीज होता है, 15 डिग्री बढ़ जाता है। तो जब हम लोग लिखेंगे इसका एंगल कितना हो जाएगा, इसका एंगल होगा 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। और हमने क्यू बी लेट किया, क्यू बी इक्वल टू एक्स। अब हम लोग सबसे पहले इस ट्रायंगल में चलेंगे क्योंकि हमें हाइट चाहिए, तो एक बार इसमें चलेंगे फिर एक बार इसमें चलेंगे। तो सबसे पहले इन राइट ट्रायंगल ए बी क्यू। ठीक है, ए बी क्यू, तो ए बी हाइट चाहिए, ए बी अपॉन बेस क्या हो जाएगा, क्यू बी इक्वल, ये ए बी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ये लाइन क्या है परपेंडिकुलर, और ये लाइन क्या है बेस। अब पी बी किसका रेशियो होता है, ए बी के जगह पे हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं एच और एक्स। ये होता है 10 थीटा, थीटा कितना 45 डिग्री है कि नहीं। 10 45 का वैल्यू होता है 1, यानी एक्स का वैल्यू एच निकल के आ गया। ठीक है, इसे हम लोग इक्वेशन 1 कर लेंगे। अब नेक्स्ट ये बड़ा वाला में काम करेंगे, तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा, इन राइट ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए बी पी हो जाएगा, ए बी पी। ठीक है, उसके बाद सेम रहेगा ये वाला ए बी बेस, तो यहाँ से पी बी हो जाएगा पूरा, पी बी किस, ए बी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा परपेंडिकुलर, और पी बी हो जाएगा बेस। अब हमें पता है ए बी का वैल्यू क्या है, एच है, और इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, इसका वैल्यू को हम लोग 20 प्लस एक्स लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का दूरी को हम लोग 20 प्लस एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 20 प्लस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बी किसका रेशियो होता है 10 थीटा का, थीटा कितना है 30 डिग्री है ना। अब आगे करेंगे इसे, 10 30 डिग्री का वैल्यू हमें पता है क्या होता है 1/√3। अब कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, फटाक से सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, x। अब हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन 1 क्या है, x इक्वल टू एच है, तो x के जगह पे हम लोग h लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 प्लस एच। ठीक है, अब हम लोग एक काम कर सकते हैं ना कि इस चीज़ को ना, इस h को इधर ले आते हैं, तो h√3 माइनस एच इक्वल टू 20 ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग h कॉमन ले लेंगे, h कॉमन ले लेंगे ना, तो यहाँ बचेगा √3 माइनस 1/20। अब हम लोग h को इधर रखेंगे, उसके बाद 20 इक्वल टू √3 माइनस 1 इधर भेज देंगे, इधर जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, अब फटाक से हम लोग इसे रेशनलाइज कर लेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे ये √3 प्लस √3 माइनस 1। ठीक है, उसके बाद अपॉन में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, रेशनलाइज का ये रूल है, आप लोग को पता होगा। अब नाउ ये 20 √3 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 प्लस 1 हो जाएगा।
ए स्क्वायर नहीं, मैं नेगेटिव का होगा 1 + 3 - 1, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पे यहाँ पे हो जाएगा 20√3 + 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, ये 2 से 20 बार 10 कट जाएगा। तो h का जो वैल्यू आएगा, देखिए यहीं पे करते हैं, h का जो वैल्यू आएगा 10/√3 + 1, ठीक है। h का वैल्यू ये आएगा। हमें एक स्टेप लिखना होगा ना कि therefore the height of the tower is कितना है, हाइट ऑफ टावर 10√3 + 1, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and the tied from the top of a variable pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि एक पॉल है जिसमें कि एक रस्सी बहुत टाइट से बांधा गया, पूरा टाइट है एकदम, इसमें कोई ढील नहीं है, ढीला टाइप का नहीं है ना। एक पॉल से ज़मीन में किसी भी तरह से गाड़ा गया है और बहुत टाइट है ये, ठीक है। जिस पर से एक सर्कस दिखाने वाला आदमी होता है, वो ना इस रस्सी पे चलता है, ठीक है। जो रस्सी 20 मीटर लंबा है, ठीक है। ये रस्सी बहुत ही टाइट से ज़मीन से और ऊपर पॉल का टॉप से बांधा गया है, बहुत ही टाइट है, जिस पर कि एक सर्कस वाला आदमी चलता है। और यहाँ का ये रस्सी का लंबाई 20 मीटर है, ठीक है। आगे बोल रहा वेरिएबल पोल फाइंड द हाइट ऑफ द पॉल। हमें इसका हाइट बताना है, ये पॉल का हाइट बताना है, ठीक है। और यहाँ पे एंगल 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। यही क्वेश्चन बोल रहा है। हम लोग इसका सबसे पहले नामकरण कर लेंगे, इसे A B C, इसे हम लोग हाइट ऑफ पॉल को H कर लेंगे, ठीक है। H कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं आप, H मान लेंगे हाइट ऑफ पॉल को। तो लेट करेंगे जो चीज़ हमने कंसीडर किया है, लेट ए बी बी द वर्टिकल पॉल, ठीक है। ये पॉल है एंड ए सी बी द ये बी सी ए सी बी द लेंथ है, लेंथ ऑफ द रोप, ये रस्सी का लेंथ है, ये रस्सी है, ठीक है। also एंगल हमारे पास दिया गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अब हम इस ट्रायंगल में काम करेंगे, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी में हमें ए बी का हाइट चाहिए, ए बी, एक मिनट, ए बी गिवन क्या दिया गया है, गिवन हमारे पास ए सी है तो ए सी लिखेंगे, ठीक है। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, और ए सी क्या है,
AC क्या है, हाइपोटेनियस H, ठीक है। तो PB किसका रेशियो होता है, PB किसका रेशियो होता है, AB तो हम PB साइन थीटा का रेशियो होता है, ठीक है। रेशियो आपको पता होना चाहिए। AB का वैल्यू है हमने 8 लेट किया है और AC 20 है और ये साइन थीटा का रेशियो है। थीटा कितना, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2H = 20 हो जाएगा। H का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 20/2, कैंसल आउट होगा 10 बार में। H का वैल्यू हो जाएगा 10 मीटर, यानी हाइट ऑफ फॉल है 10 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देयरफॉर द हाइट ऑफ द वेरिएबल वर्टिकल पॉल है ना, वर्टिकल पॉल इज 10 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है फॉर द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, ठीक है। देखिए कोई बिल्डिंग है 7 मीटर हाइट, उसका 7 मीटर हाइट है, ठीक है। 7 मीटर हाइट है, बिल्डिंग है ये बिल्डिंग, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। कोई टावर है वो बिल्डिंग से बड़ा है, ठीक है। और टावर का जो इसका बिल्डिंग का जो टॉप है वहाँ से टावर का टॉप का एंगल कितना है पता है, 60 डिग्री, ये दिया गया है। उसके बाद बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द इट्स फुट इज 45 डिग्री। आगे बोल रहा है ना कि यहाँ से, अब यहाँ से ये जो बिल्डिंग का टॉप था, टावर का टॉप का तो 60 डिग्री था। अब यहाँ से टावर का बिल्डिंग का टॉप से इस टावर का फुट का जो एंगल है ना, वो एंगल है 45 डिग्री, ठीक है। एंगल का टॉप 45 डिग्री है। तो एक बात आप लोग को पता होगा कि अगर ऊपर 45 है तो नीचे भी एंगल 45 ही रहेगा, ठीक है। आगे बोल रहा है डिटरमिनाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर का हाइट बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका नामकरण कर लेंगे, जैसे ABCDE, ठीक है। देखिए हमें हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है। ये पिक्चर कैसे ड्रॉ हुआ इस चीज़ को आप क्वेश्चन से पढ़िएगा धीरे धीरे, और जो बोलते जाएगा ना वो करते जाना है, ठीक है। ये देखिए हम लोग टोटल 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप अच्छा से खुद से कर लेते हैं, इस 8 क्वेश्चन को खुद से, तो इससे आपका बेस मजबूत हो जाएगा। और बेस मजबूत होगा तो आपका किसी भी टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आप उसे ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा मकसद ये था कि आपका बेस पूरा कंप्लीट हो, इसलिए आप 1 से जो 8 तक क्वेश्चन है आप सारा को एकदम अच्छा से रिवाइज कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि ये क्वेश्चन एकदम यही क्वेश्चन आएगा, नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन आएगा। आप इस टाइप के क्वेश्चन को करके रहेंगे तो आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा तरह से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन में जो बोलते जा रहा पिक्चर ड्रॉ करते जाइए, एकदम आप अच्छी तरह से कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिए 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करना होगा, अच्छा से प्रैक्टिस, ठीक है। तो देखिए हमें हाइट ऑफ टावर बताना है। तो हाइट ऑफ टावर बताने के लिए ये लाइन के इक्वल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये लाइन 7 मीटर हो जाएगा ना। अब आधा तो हमें टावर की हाइट पता चल गई, और अब और आधा अगर हमें पता चल जाए तो हम टावर का हाइट इजी तरीके से बता सकते हैं। तो देखिए अगर हम लोग इस एंगल का यूज़ करके, इस ट्रायंगल का यूज़ करके हम लोग ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना। तो अब सपोज़ कीजिए इस लाइन का जितना वैल्यू होगा ये इस लाइन का भी वही वैल्यू होगा कि नहीं। हमें अगर इस ट्रायंगल में फिर काम करेंगे तो एक वैल्यू हमें पता होगा, तो इसके मदद से हम लोग इसे फाइंड कर सकते हैं। जब इसे फाइंड कर लेंगे तो इस लाइन के साथ, इस 7 के साथ यहाँ जो वैल्यू आएगा जोड़ देंगे तो वो हमें टावर ऑफ हाइट मिलेगा, यानी इसी मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या हमने लेट किया है, लेट
AB be the height of the building, ये चीज़ लेट किया, ए बी हाइट ऑफ बिल्डिंग है। उसके बाद हमने लेट किया एंड ई सी बी द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। यानी कि ई सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी डी प्लस डी सी लिख सकते हैं। ई सी इक्वल टू सी डी प्लस डी सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम लोग फ्रॉम फिगर में काम करेंगे, फिगर के अनुसार, फ्रॉम फिगर सी डी इक्वल टू ए बी इक्वल टू 7 मीटर और बी देखिए ए बी इक्वल टू सी डी है इक्वल टू 7 मीटर और बी सी इक्वल टू क्या है, ए डी है कि नहीं। अब इन ट्रायंगल, सबसे पहले इस ट्रायंगल में काम करेंगे तो हमें ये लाइन का वैल्यू मिलेगा, ये लाइन का वैल्यू मिलेगा तो ये इसके इक्वल होगा। और फिर इस ट्रायंगल में काम करेंगे तो एक वैल्यू हमें पता होगा, इसके थ्रू हम लोग ये फाइंड कर लेंगे और ये फाइंड कर लेंगे तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमें टावर का हाइट मिल जाएगा। तो इन किस में काम करेंगे, इस ट्रायंगल में, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो ए बी हमारे पास गिवन है, फाइंड करना है ए सी, ठीक है। ए बी किसका रेशियो, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है और बी सी क्या है, बेस है। तो हमें पता है ए बी किसका रेशियो होता है, सॉरी पी बी किसका रेशियो होता है, हमें इसका वैल्यू पता है 7 है और बी सी ही रहेगा, ठीक है। पी बी टेन थीटा का रेशियो होता है, टेन थीटा कितना 45 डिग्री, बी सी टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो हम लोग यहाँ से बी सी का वैल्यू फाइंड कर लिए 7, ठीक है। बी सी का वैल्यू आ गया, 7। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सिंस बी सी इक्वल टू ए डी, जानते हैं ना कि देखिए बी सी इक्वल टू ये लाइन है ए डी के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू 7 मीटर, यानी हमें ये लाइन मिल गया। अब यहाँ इसके थ्रू हम लोग ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे इन राइट ट्रायंगल ए डी ई में, ठीक है। तो ई डी चाहिए हमें, ई डी चाहिए हमें, गिवन क्या है ए डी, क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा और बी हो जाएगा। किसका रेशियो है, ए डी तो हमारे पास, ई डी तो हमारे पास नहीं है, ई डी ही लिखेंगे। ए डी का वैल्यू 7 है, 7 लिखेंगे। और यहाँ पी बी किसका रेशियो होता है, टेन थीटा का, और थीटा कितना 60 डिग्री, ठीक है। तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, ई डी अपॉन 7 इक्वल टू √3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ई डी का वैल्यू आ जाएगा 7√3, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये और ये पता है और ये भी हमारे पास आ गया 7√3। हमें ई और सी, ई सी क्या है, हाइट ऑफ टावर। ई सी फाइंड करने के लिए हमें ई डी प्लस डी ई करना होगा। तो हमें ई डी का वैल्यू पता है, सी डी का वैल्यू पता है 7 है और ई डी का वैल्यू हमारे पास 7√3 है। हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, 7 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस √3 बचेगा, ठीक है। 1 प्लस √3 बचेगा, ये मीटर में रहेगा, ठीक है। और ई सी ही हाइट ऑफ
टावर है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे therefore the height of the tower is 7। देखिए बुक में आंसर इसे हम लोग कई बुक में आंसर इस तरह से दिया गया है 3+1 मीटर में, तो अब बोलेंगे हमारा आंसर तो ऐसे आया है। तो एक चीज़ आपको आप हमें बताइएगा कि अगर हम लोग 1+2 लिखें तो 3 ही आएगा या फिर 3 ही आएगा, अगर हम लोग 2+1 लिखें तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोग 3 को इधर कर दें या फिर इधर इसको इधर कर दें। ठीक है, बुक में इस NCERT बुक में इस तरह का आंसर दिया गया है और सारा बुक में भी कई बुक में देखें कि इस तरह का आंसर दिया गया है, तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये हो गया हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने रेंडमली क्वेश्चन 8 क्वेश्चन हम लोग चूज़ किए थे रेंडमली, जिसमें कि एकदम बेसिक से अच्छा से समझाया गया। इसी बेसिस पे क्वेश्चन और भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोग इस चीज़ को देखकर अच्छा से 8 क्वेश्चन को आप अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, आपको एकदम दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू।